ओके मैम, जैसे आपने 9 दिन तो बता दिए, 10वां दिन विजयदशमी का होता है। करेक्ट। पहले तो दशहरे के बारे में आप थोड़ा बताइए कि विजयदशमी क्यों बोलते हैं हम उसको। देखो, हम सभी को पता है श्री राम जी ने विजय पाई थी, रावण को मृत्यु मिली थी, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी, क्योंकि इतना सर्वज्ञ ज्ञानी वो हो चुके थे और वो अमृत कुंड पा चुके थे कि अब वो मृत्यु, क्योंकि उनको भी ये तब रियलाइजेशन हुआ जब उन्होंने देखा कि मेरे आगे मेरे पोते पड़पोते ही जा रहे हैं। तब उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि यार मैंने तो गलत चीज़ मांग ली, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा कार्मिक। उन्हें लगता था कि यार इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता कुछ भी, कि मैं अपने बच्चों को या अपनी जनरेशन्स को जाते हुए देख रहा हूँ। तो हम सबको पता है श्री राम जी ने उनको गति दी थी, एक तरीके से वो गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है, वीर गति भी बोल सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। एंड रावण ने खुद चूज किया था अपनी डेथ स्पेसिफिक, और इससे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है जो ईश्वर को ही चूज कर रहा है। ईश्वर खुद आना पड़ेगा आपको धरती पे मुझे मृत्यु दान देने के लिए, ठीक है। उसके अंदर मुझे जो चीज़ रिलेटेबल लगती है वो ये लगती है कि एक स्टोरी आप भी रिलेट कर पाओगे। जब मृत्यु शैया पे थे रावण, बिल्कुल मतलब उनको तीर लग चुका था एंड ही वॉज अबाउट टू डेड, उस वक्त श्री राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को कि ये बहुत ज्ञानी है और बहुत ही ज्ञानी है, आप जाओ और उनके पास जाके कुछ ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। वो गए और जाके फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते वो तो कुछ बता ही नहीं रहे। कहते तुम कहाँ खड़े थे? उन्होंने बोला मैं तो उनके सर की साइड खड़ा था। कहते कभी भी किसी से ज्ञान लेना होता है तो आपको चरणों में खड़ा होना पड़ेगा। चरण में खड़ा होने का मतलब आपको अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। झुक करके ही तो आप किसी से कुछ चीज़ रिसीव कर सकते हो। एंड ये बहुत बड़ा लेसन है। मुझे लगता है कि ये हमारी जो भी रिचुअल्स, जो भी हमारी हिंदुओं के जो भी हमारे तीज पर्व हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमें अपनी जनरेशन्स को भी ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि इसका ये कारण है। तो मैं इस चीज़ से बहुत कनेक्ट फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अपने, जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो, आपको ईगो साइड पहले क्या रखनी होगी कि आपको कुछ नहीं आता। तो वो एक तरीके से आपको ये बताने का तरीका है कि आपको चरण, यानी कि आपको अपनी ईगो डाउन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। ओके सो मैम, विजयदशमी के बारे में आपने ये तो बता दी कि क्यों विजय पाई थी। ये भी एक तरह का त्यौहार है हमारे मतलब जो हमारे हिंदू रिलीजन है उसका जी। तो इस दिन पे भी हम कोई रेमेडी या कुछ रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए। सक्सेस से ज़्यादा अगर आपका कोई एनिमी है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि विजयदशमी एक से ज़्यादा हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो सकते हैं बेसिकली, मतलब बुरी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो आपके अगर कोई एनिमीज़ हैं जो आपको लगता है यार एक बंदा मेरे को परेशानी कर दिया या मेरी हर्डल क्रिएट कर रहा है चीज़ों के लिए, मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगी इंटेंशनली कोई कार्मिक ना बनाए। अगर नहीं है कुछ तो किसी के लिए ना करें। अगर सच में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक रिचुअल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो समहाउ रिलेटेड विद द तंत्रा पार्ट ऑफ। उड़द दाल होती है, उड़द दाल आपको लेनी है। ये आप एनिमी के लिए बता रहे हो? हाँ। अपनी 10 उड़द के दाने आपको लेने हैं और हर उड़द का दाना हाथ में लेकर के उस पर्सन का नाम लेना है एंड उसको उस दाने को हाथ में लेकर के आपको इमेजिनेशन में करना है कि आप उसकी एनर्जी रिपेल कर रहे हो और सप्रेस कर रहे हो और वो दब रहा है। सो यू बेसिकली टेलिंग मी आउट कि जो एनर्जी उसने आपकी तरफ भेजी है आप उसको रिवर्ट कर दो। हाँ। ओके मुझे लगा आप उसको नहीं नुकसान पहुंचाने के लिए देखो, प्रोटेक्शन वाला है। मैंने बोला एनिमी, ओके दुश्मन है। दुश्मन कौन होगा? जो कहीं परेशान कर रहा होगा आपको। अब जेलसी में दुश्मन मत बनाना यार। देखो कोई सही तो में उसमें भी काम आती है ये चीजें? आती हैं, मत करना। वही मैं कह रहा हूँ, लोग हैं पड़े ना ऐसे। नहीं करना चाहिए। अगर देखो फिर वो तो फ्री विल है। अगर कोई अपना कर्मा क्रिएट करना चाहता है तो हमारा काम नहीं है। बट मैं अगेन कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हैं। तो आपको एक उड़द का दाना लेकर के क्या करना है, जब रावण जिस वक्त में जलाया जाता है, अच्छा ये भी बता दूं करना कब है, आप उस वक्त जाओगे वहाँ पे और वहीं जब वो दहन होगा उनका, उस टाइम खड़े खड़े ये चीज़ आपको करनी है। वहाँ पे वो एक एक दाने को लेकर के आपको ऐसे उसका नाम लेकर के सप्रेस करते हुए बोलना है, ठीक है। उसके बाद में आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे श्री राम जी का नाम लेना है मुट्ठी में और किसी हनुमान मंदिर में जा कर के उनको समर्पित कर देना है। तो है ये कहीं ना कहीं हनुमान तंत्रा से भी जुड़ा हुआ है। तो आप
हनुमान जी को सर्वस्व सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कोई पर्सन ही हो, उसके लिए भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो आप उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हो और वो अपने आप डील कर लेते हैं और वो चीज़ें ऑटोमेटिक, अब यू विल फील द चेंज। मतलब मैंने रेमेडीज बताई हैं इस पॉडकास्ट में। हाँ जी। मैं नहीं मान सकती किसी का रिजल्ट ना आए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बताई ही नहीं है। लेकिन ये जो टाइम होता है, देखो रेमेडीज अपने आप में पावरफुल होती है नहीं होती, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है टाइम। क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में, तो यहाँ पर टाइम का इल्यूजन तो है। तो वो स्पेसिफिक टाइम में एनर्जीज होती हैं, उस एनर्जीज को आप कैसे ट्रांसफॉर्म या अपने लिए यूज कर सकते हो, दैट इज अ पावर ऑफ ऑकल्ट। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।